लोग आ गए हैं वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट, जो कि कल हम लोग देखने वाले थे। लक्सर टेम्पल के बाद कर्नाक टेम्पल, जो कि बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है। अगेन जैसे आपने कल के वीडियो में देखा होगा, लक्सर टेम्पल जैसा था वैसा ही है। पूरा आर्किटेक्चर, स्फिंक्स, उनके टेम्पल्स के मतलब गॉडेस वगैरह वगैरह सारा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री है। तो देखते हैं अंदर जाके कैसा है। ये सामने पूरा पार्किंग है, यहाँ पे विजिटिंग सेंटर है और टिकट ऑफिस है। यहाँ पे एक मतलब दो अलग अलग सेक्शन है, आप सामने देख सकते हो, सेल्फ सर्विस टिकट और नॉर्मल टिकट काउंटर। तो अभी जाके टिकट का रेट देखते हैं कितना है। आपने अभी तक इजिप्शियन मंदिरों के बारे में सुना होगा या फिर देखा होगा, पर वो एक्चुअल में कैसे है, वहाँ पे क्या क्या होता था, उनके पेंटिंग्स कैसे है, उनका आर्किटेक्चर कैसा है, वहाँ पे कौन से देवता थे, उनकी हिस्ट्री क्या है, ये सब एक्चुअल आप लोगों ने कहीं शायद ही सुना होगा। तो चलिए इस वीडियो में आज मैं आपको इन सब का कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ और ले चलता हूँ आपको एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा एक विशाल सा मंदिर, जो कि है कर्नाक टेम्पल और जो कि वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस मंदिर की पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अब तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी इजिप्शियन सीरीज़ में आपको बहुत ज़्यादा अनोखे और अलग अलग किस्म के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। कर्नाक मंदिर इजिप्ट के थेब्स, जो कि आज का लक्सर शहर माना जाता है, वहाँ पे स्थित है। यहाँ प्राचीन इजिप्शियन लोगों के लिए उनकी देवताओं की पूजा करने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। कर्नाक एक अरेबिक शब्द है जिसका अर्थ है किलेबंद गांव। कर्नाक एक प्राचीन इजिप्शियन लोगों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान हुआ करता था। कर्नाक के मंदिर को वहाँ पे स्थान माना जाता था जहाँ पे सृष्टि की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना, इजिप्शियन लोगों के अनुसार यहाँ से ही पृथ्वी की शुरुआत हुई थी और उनका ये भी मानना था कि यही स्थान भगवान अमुनरा मतलब ही सूर्य देवता और इजिप्शियन लोगों के बीच बातचीत करने का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु था। यही मंदिर सांस्कृतिक दृष्टया भी इतिहास में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे उनके पूजा का स्थान एक बहुत ही बड़ा था और यही मंदिर प्राचीन इजिप्शियन धर्मों के बारे में आज के दिन बहुत सुराग छोड़ के गया है। लक्सर सिटी में स्थित कर्नाक मंदिर 1000 सालों से भी पुराना मंदिर है और उसी काल से ये विकसित होता आ रहा है। मुख्य रूप से ये माना जाता है कि 12वें और 20वें सदी में जो राजाएं होके गए, उन्होंने इस मंदिर का प्रतिष्ठापन किया था। ये मंदिर वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में इसलिए आता है क्योंकि ये मंदिर में अब तक के बनाया हुआ सबसे महत्वपूर्ण संरचना और अब तक की बनी सबसे बड़ी धार्मिक इमारत और सूर्य देवता का मंदिर है, जिसे ये स्थान माना जाता है कि यहाँ पर देवी देवता अपने पति पत्नियों और बेटों के साथ धरती पर आते थे और इस मंदिर में ठहरा करते थे। इस मंदिर की एक और विशेषता है जो कि आपको मंदिर में एंटर करने के बाद ही दिखाई देगी, जो कि है हाइपोस्टाइल हॉल, जो कि एक बहुत बड़ा और विशाल हॉल माना जाता है, जो कि किंग सेटी ने बनाया था। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये मंदिर देवताओं के राजा अमुन, उनकी पत्नी मुट और उनके बेटे खोसू को समर्पित है और ये मंदिर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली मंदिर परिसरों में से एक है। ये मंदिर का निर्माण 2000 वर्षों की अवधि में किया गया था। मंदिर का परिसर लगभग 200 एकड़ इतना बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है और ऐसा अनुमान है कि इसके निर्माण में 30 से अधिक राजाओं ने योगदान दिया था। तो अगर आप मंदिर में एंट्री करोगे मेन गेट से, तो मुख्य मंदिर में चैपेल हॉल और तोरणों की एक श्रृंखला आपको नज़र आ जाएगी, जिसमें से प्रत्येक को एक अलग राजाओं ने बनाया गया था। मंदिर एक बड़ी और पवित्र ऐसी झील से भी घेरा हुआ है, जिसका उपयोग उस जमाने में धार्मिक समारोह और त्योहारों के लिए किया जाता था। अमुन मतलब सूर्य देवता का मंदिर, जो कि कर्नाक मंदिर परिसर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जो कि हॉल और तोरणों की एक श्रृंखला से बना है।
पहला तोरण, जिसे महान तोरण के रूप में जाना जाता है, वो राजा रामसेस II इसने बनाया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा तोरण है जिसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हो, ये खंबे जितने ऊंचे हैं वो राजा रामसेस II ने बनाए थे और यही कर्नाक को एक स्पेशल टेम्पल के रूप में मनाया जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको एक और तोरणों मतलब खाम्बों की एक श्रृंखला नज़र आएगी जो कि माना जाता है दूसरा तोरण और हाइपोस्टाइल हॉल की ओर जाता है, जो मंदिर के सबसे प्रभावशाली हिस्सों में से एक है। और ये हॉल में 134 विशाल स्तंभ है जिनमें से प्रत्येक को जटिल नक्काशी और चित्रों से सजाया गया है, जो कि उस जमाने की लिपि या फिर उनका आर्किटेक्चर माना जाता है। उसके बाद कर्नाक मंदिर का परिसर एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि है सूर्य देवता अमुन उनका अभयारण्य है, जो मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा था और वहाँ स्थान था जहाँ भगवान अमुन की मतलब सूर्य देवता की पूजा की जाती थी। अभयारण्य दीवारों की एक श्रृंखला से घिरा हुआ था और यहाँ केवल उच्च पुजारियों और राजाओं के लिए ही था। इस अभयारण्य की दीवारें विभिन्न धार्मिक और पौराणिक दृश्यों को दर्शाती है, जो कि इजिप्शियन स्टाइल का आर्किटेक्चर और उनके द्वारा की गई पेंटिंग और उनकी नक्काशी से सजी हुई है, जिनमें उनके राजाओं ने अपने दुश्मनों पर कैसे विजय प्राप्त की थी उसका ड्राइंग भी शामिल है। कर्नाक मंदिर में कई छोटे मंदिर और प्रार्थना गृह भी हैं जो अन्य देवी देवताओं को समर्पित है, जिनमें पटा मंदिर, मोटू मंदिर और देवी मठ मंदिर भी शामिल है। इन मंदिरों को और प्रार्थना गृहों का निर्माण कई शताब्दियों की अवधि में किया गया था और इनका उपयोग विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह को और अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। अपने धार्मिक महत्व के लिए अलावा कर्नाक मंदिर एक राजनीतिक भूमिका भी निभाने के लिए, जो कि राजाओं की शक्ति और अधिकार के प्रतीक में रूप में किया करता था। मंदिर का उपयोग नए राजाओं के अभिषेकों के लिए स्थानों के रूप में भी किया जाता था। इस मंदिर का उपयोग एक ऐसे काम के लिए भी किया जाता था जहाँ पे राजा और अन्य शासकों के बीच संधियों पर हस्ताक्षर किए जाते थे, जो कि आज के ज़माने में हम लोग डीलिंग बोलते हैं। आज हजारों वर्ष बीत जाने के बावजूद कर्नाक मंदिर प्राचीन विश्व की सबसे प्रभावशाली वास्तुशिल्प उपलब्धियों में से एक बना हुआ है। कर्नाक मंदिर हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है और ये प्राचीन मंदिर इजिप्ट की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हजारों साल बीत जाने के बावजूद मंदिर आज अच्छी तरह से संरक्षित है और आगंतुक अभी भी इसकी जटिल नक्शी, पेंटिंग, उनका आर्किटेक्चर और राहत की प्रशंसा कर सकते हैं। कर्नाक मंदिर प्रेरणा का स्रोत और इजिप्शियन हिस्ट्री का और उनके राजाओं के शक्ति और अधिकार का प्रतीक आज तक बना हुआ है।